आज की वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। ये सी प्लस प्लस का थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट होता है, लेकिन अगर आप ध्यान लगा के सीखेंगे तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वर्चुअल फंक्शन जो होता है ये आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ही कंसेप्ट होता है, जिसमें हम फंक्शन ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को देखते हैं और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जो आपका पॉइंटर होता है इसमें हम सीखते हैं, और ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी में हम इसे लगाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। आपको मालूम है कि जो आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या होता है। पॉइंटर वेरिएबल एक एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी आपके वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। पॉइंटर वेरिएबल जिस टाइप का वेरिएबल होता है वो उसी टाइप के वेरिएबल के कंटेंट को स्टोर करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो पॉइंटर वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो वो इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगा। अगर वो फ्लोट होगा, अगर आपका पॉइंटर फ्लोट होगा तो वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगा। अगर तो वो डबल होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे आप अपना डेटा टाइप आप यहाँ बनाते हो। तो ये चीज़ें हो गई, और ये चीज़ें आपको मालूम भी होंगी कि पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। ये आप अपने प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे। सो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें एक कंसेप्ट और सीखने की ज़रूरत है। इनहेरिटेंस का भी यहाँ पे आता है कंसेप्ट जब हम वर्चुअल फंक्शन को सीखते हैं। इनहेरिटेंस को भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जो इनहेरिटेंस आपका होता है उसमें आपकी एक से अधिक क्लास होती है, और वो उसमें जो पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। तो जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। और मैं प्रीवियस वीडियो में एक आपको एग्जांपल भी दिया था कार और स्पोर्ट्स कार का, कि जो स्पोर्ट्स कार है वो कार जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट करती है। ये चीज़ें हुई, और ये चीज़ें आपको मालूम होंगी। अ, अब यहाँ पे दो टर्म आता है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी जब मैं इसके कोड पार्ट पे आऊँगा तभी वो कोड आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं इस दो पॉइंट पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो पहले पॉइंट में लिखा है कि बेस क्लास यानी कि parent class pointer can point to the object of any of its descendant class। descendant class का मतलब होता है चाइल्ड क्लास। तो इस लाइन में ये बातें बोली गई है कि आपका जो बेस क्लास का जो पॉइंटर होता है वो आपके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट करता है। बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास का पॉइंटर जो होता है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट करता है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर आपका चाइल्ड क्लास का पॉइंटर है तो वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा। मैं इसी बात को यहाँ पे लिखा हूँ। देखो यहाँ पे एक क्लास है, ए क्लास है। देखो ए क्लास है और उसका उसका एक पॉइंटर हमने पी बनाया हुआ है, और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है O1, और हमने एक बी क्लास ली हुई है, उसका ऑब्जेक्ट हम बनाए यहाँ पे O2 बनाए हैं, O2 बनाए। तो अब इस लाइन को ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है कि ये लाइन कैसे आपकी सही है। देखो जो आपका पॉइंटर P है वो O1 जो ऑब्जेक्ट है वो तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उसके एड्रेस को तो कंटेन करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो P आपका है ये O2 यानी कि ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इसके एड्रेस को भी कंटेन किया हुआ है। तो ये चीज़ें ये लाइन सही है कि वो
खुद के क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करेगा ही करेगा, अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को भी कंटेन करेगा, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ये आपके दूसरे स्टेटमेंट में ये बात लिखी गई है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कैसे देखो, यहाँ पे हम क्लास ए लिए हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं O1 बनाए हैं, और क्लास बी है और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ उसका ऑब्जेक्ट हमने एक O2 बनाया है, और हमने उसमें एक पॉइंटर P हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो पॉइंटर P है वो ऑब्जेक्ट O1 के एड्रेस को कंटेन नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कंटेन कर सकता क्योंकि जो पॉइंटर P इस वाले कोड में बनाया गया वो चाइल्ड क्लास का पॉइंटर है। इसलिए ये वाला जो आपका मतलब ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन आपकी गलत है। ये हाँ, ये सही है कि जैसे कि आपका जो पॉइंटर भी है वो खुद के क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को तो रख सकता है। जो O2 जो है, जो आपका ये जो आपका O2 है, ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसके एड्रेस को तो रख सकता है, लेकिन ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन नहीं कर सकता। इसलिए ये लाइन आपकी जो है ये गलत हो जाएगी, ये चीज़ गलत है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, और ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो जब मैं कोड पार्ट पे आऊँगा, तो जब मैं वहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा तो मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए इस लेक्चर को अगर आपको समझ में नहीं आया, आप ध्यान से एक दो बार वीडियो को रिपीट मोड में देखो, अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आएंगे। कोड के थ्रू इस चीज़ को हम समझेंगे कि वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आज के लिए इतना है। थैंक यू।